हम हर रोज हजारों शब्द बोलते हैं। कुछ शब्द रिश्ते बनाते हैं, कुछ काम निकालते हैं, और कुछ शायद हमें नहीं बोलने चाहिए थे। मुझे याद है एक बार मैंने ट्रैफिक में फंसकर किसी को गुस्से में कुछ कह दिया था, और मुझे पूरा दिन उस बात का अफसोस रहा। हाँ, ये होता है। वो शब्द मेरे विवेक से नहीं, मेरी उस पल की झुंझलाहट से निकले थे। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये शब्द आते कहाँ से हैं? हमारी आवाज के पीछे की शक्ति क्या है? ये बहुत ही आम अनुभव है और आपका सवाल भी बहुत गहरा है। हम शब्दों को इतना सहज मान लेते हैं कि उनके स्रोत और उनके प्रभाव के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। वो बस मुंह से निकल जाते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प लेख है जो हमें सनातन दर्शन के एक जरूरी सिद्धांत से मिलाता है, वैखरी वाणी। हमारा मकसद ये समझना है कि ये वैखरी वाणी क्या है, ये हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को और हमारे मन की शांति को कैसे प्रभावित करती है। और ये आज के दौर में शायद सबसे जरूरी विषयों में से एक है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो शब्दों से, मतलब शोर से भरी हुई है। सोशल मीडिया, न्यूज़, व्हाट्सएप। इस शोर में अपने शब्दों का वजन समझना बहुत जरूरी हो गया है। इस लेख की एक शुरुआती लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो कहती है, हम जो बोलते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। वाह! लेकिन हर बोला गया शब्द सत्य नहीं होता और हर मौन अज्ञान नहीं होता। ये तो अपने आप में एक पूरा सार है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये वैखरी वाणी आखिर है क्या? सुनने में ये बहुत भारी शब्द लगता है। देखिए, ये सुनने में जितना गहरा है, समझने में उतना ही सरल भी है। सनातन दर्शन में वाणी के 4 स्तर बताए गए हैं। 4 स्तर? हाँ, इसे ऐसे समझिए। परावाणी वो गहरा शांत समंदर है जहां कोई लहर नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। ओके। पश्यंती वो पहली हलचल है जो समुद्र के अंदर होती है। एक विचार का पहला एहसास, एक तस्वीर की तरह, बिना किसी शब्द के। फिर आती है मध्यमा जी, जहां मन में उस विचार को शब्द मिलते हैं, लेकिन वो अभी बोले नहीं गए हैं। और अंत में वैखरी। हाँ, और अंत में वैखरी, जो उस लहर का किनारे से टकराना है, मतलब आवाज का कंठ, जिवा और होठों से बाहर आना। अच्छा, यही वो आवाज है जिससे हम और आप अभी बात कर रहे हैं। ये वाणी का सबसे बाहरी और ठोस रूप है। ठोस रूप ये दिलचस्प है। मतलब जो भी बोला जा रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वही वैखरी है। बिल्कुल। और ये लेख इसे स्थूल रूप कहता है, यानी सबसे ठोस। जैसे एक विचार अगर पानी है, तो वैखरी वाणी उस पानी का बर्फ बन जाना है। वाह, क्या उदाहरण है! आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उससे किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बर्फ की तरह ही एक बार शब्द बोल दिए जाएं तो उन्हें वापस पानी बनाना, मतलब उन्हें वापस लेना, लगभग नामुमकिन होता है। उनका असर रह जाता है। यही इसकी शक्ति है और इसका खतरा भी। इसी के जरिए हम दुनिया से सीधे संवाद करते हैं और दुनिया पर असर डालते हैं। तो अगर ये इतनी शक्तिशाली है, तो आदर्श रूप से इसे कैसा होना चाहिए? मतलब अच्छा बोलने का मतलब क्या है? इस लेख में भगवद गीता के एक श्लोक का जिक्र है जो शायद इसी का जवाब देता है। हाँ, ये श्लोक वाणी की साधना का, आप कह सकते हैं, एक नक्शा है। श्लोक कहता है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपो उच्यते। चलिए इसका मतलब समझते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम, इसका मतलब हुआ ऐसे शब्द जो किसी को परेशान न करें या उत्तेजित न करें। सही, यानी काम कम्युनिकेशन। दूसरा, सत्यम, यानी जो कहा जाए वो सच हो। ठीक है। और तीसरा, प्रियहितम चयत। ये बहुत दिलचस्प है। शब्द सिर्फ सत्य ना हो, बल्कि प्रिय भी हो, मतलब सुनने में अच्छे लगे और हितकारी भी हों, यानी सामने वाले का भला करने वाले हों। एक मिनट, तो श्लोक के हिसाब से अगर कोई बात सच है पर वो सुनने में कड़वी है, तो उसे नहीं बोलना चाहिए। ये तो ब्रूटल ऑनेस्टी के विचार से बिल्कुल उल्टा है, जिसे आज के दौर में कई लोग बहुत महत्व देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं, मैं तो बस सच बोलती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। हाँ, और इस दर्शन के अनुसार वो आदर्श वाणी नहीं है। सच बोलना जरूरी है, लेकिन उसे कैसे बोला जा रहा है वो भी उतना ही जरूरी है। अगर सच किसी का भला करने के बजाय उसे सिर्फ चोट पहुंचा रहा है, तो वो तपस्या नहीं, वो हिंसा बन सकता है। तो मतलब तीनों का संतुलन होना चाहिए, सत्य, प्रियता और हित। बिल्कुल। और श्लोक का आखिरी हिस्सा, स्वाध्यायाभ्यसनम, यानी शास्त्रों का अध्ययन और अपने ज्ञान का अभ्यास करना, ताकि हमें पता हो कि क्या बोलना है और कब। जब ये सब मिलता है,
तब इसे वाङ्मयम तपा यानी वाणी की तपस्या कहा जाता है। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक अनुशासन है, एक साधना है। अगर सही बोलने का रास्ता इतना साफ है तो फिर हम अक्सर गड़बड़ क्यों कर देते हैं? क्यों हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है? देखिए, यहाँ पर ये लेख 3 मुख्य कारणों की बात करता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। ओके। पहली वजह है जब हमारा मन अस्थिर हो, जब अंदर विचारों की उथल-पुथल हो, चिंता हो, बेचैनी हो, तो शब्द भी बिखरे हुए और बिना सोचे समझे निकलते हैं। वो हमारे अंदर की अशांति को ही बाहर फेंकते हैं। ठीक है, मन की अस्थिरता। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है अहंकार। जब मैं सच से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब अपनी बात को सही साबित करने की जिद होती है, तब हम सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। और वो शब्द ज्ञान से नहीं, अहंकार से निकलते हैं। मन की अस्थिरता और अहंकार, ये दोनों तो समझ आते हैं, पर कई बार हम शांत होते हैं, अहंकारी भी नहीं होते, फिर भी कुछ गलत कह जाते हैं, अक्सर किसी मजबूत भावना के आवेग में। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है? हाँ, और यही तीसरा और शायद सबसे आम कारण है। जब भावना बिना विवेक के बाहर आ जाए, जब गुस्सा, ईर्ष्या या कोई और तीव्र भावना बिना सोचे समझे शब्दों का रूप ले लेती है, जैसे आपने ट्रैफिक वाला किस्सा सुनाया, उस पल में हम भावनाओं के बहाव में होते हैं, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा होता। सही बात है। और ऐसी स्थिति में निकले शब्द अक्सर विनाशकारी होते हैं। तो इन तीनों ही स्थितियों में, जैसा कि इस लेख में कहा गया है, शब्द सत्य का माध्यम नहीं रहते, वे केवल एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही। हम संवाद नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये प्रतिक्रिया हमारे अंदर की अस्थिरता, अहंकार या अनियंत्रित भावना से पैदा होती है, न कि किसी गहरी समझ या स्पष्टता से। ये बात तो आज के समय से सीधे जुड़ती है। सोशल मीडिया, 24 घंटे की न्यूज़ साइकिल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई हर समय प्रतिक्रिया ही दे रहा है। ये लेख इसे बहुत सटीक तरीके से पकड़ता है। वो कहता है कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया वैखरी वाणी का विस्फोट है। विस्फोट, हाँ? ये एक ऐसा मंच है जहां हर किसी के पास बोलने की शक्ति है, लेकिन सुनने का धैर्य शायद कम हो गया है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, बिना ये सोचे कि शब्दों का असर क्या होगा। और टीवी पर या ऑनलाइन होने वाली बहसें तो पूछी ही मत। ऐसा लगता है कि बहस का मतलब ही एक दूसरे पर चिल्लाना हो गया है। लेख के मुताबिक बहसें अब बिना सुने होती हैं। उनका उद्देश्य कुछ समझना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बात को ऊपर रखना होता है। सही। नतीजा ये है कि शब्द बिना चेतना के इस्तेमाल हो रहे हैं। हम शब्दों का वजन भूल गए हैं, उन्हें बस विचारों के पत्थर की तरह एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। मतलब हम पहले से कहीं ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन शायद एक दूसरे को बहुत कम सुन और समझ रहे हैं। जानकारी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, पर संवाद का स्तर शायद घट रहा है। यही आज की विडंबना है। हम शब्दों के महासागर में तैर रहे हैं, लेकिन अर्थ और गहरे संबंध के लिए प्यासे हैं। तो क्या इसका समाधान सिर्फ चुप हो जाना है? अगर इतनी समस्याएं बोलने से हैं, तो क्या मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। मौन का अर्थ चुप रहना या अपनी भावनाओं और विचारों को दबाना नहीं है। अच्छा। हाँ, कई बार हम बाहर से चुप होते हैं, लेकिन अंदर विचारों और शिकायतों का तूफान चल रहा होता है। वो सच्चा मौन नहीं है, वो तो बस दमन है। तो फिर सच्चा मौन क्या है? इस दर्शन के अनुसार मौन का असली मतलब है अंदर स्पष्टता का होना। अंदर स्पष्टता? हाँ, जब मन शांत हो, विचार स्पष्ट हो और भावनाओं पर विवेक का नियंत्रण हो, तब जो स्थिति बनती है वो है मौन। ये एक आंतरिक अवस्था है, बाहरी नहीं। जब अंदर ये स्पष्टता नहीं होती, तो वैखरी वाणी यानी बोले गए शब्द सिर्फ शोर बनकर रह जाते हैं, चाहे हम कितना भी धीरे या मीठा बोलने की कोशिश करें। ये एक बहुत शक्तिशाली लिचाल है। तो मौन एक खालीपन नहीं, बल्कि एक ठहराव है जो स्पष्टता से भरा है। तो फिर सवाल उठता है कि शब्द सिर्फ ध्वनि से ज्यादा कैसे बनते हैं? अपनी वाणी को पवित्र या सार्थक कैसे बनाया जाए? इसके लिए ये लेख हमें वापस उसी समंदर वाले उदाहरण पर ले जाता है। ओके। वह कहता है कि वैखरी वाणी तभी पवित्र होती है जब वो पश्चंती से जन्म ले और परावाणी से पोषित हो। यानी
जब हमारे शब्द उस गहरे शांत समंदर से आते हैं। बिल्कुल, जब हमारे शब्द चेतना के उन गहरे शांत और स्पष्ट स्तरों से आते हैं जहां विचार शुद्ध होते हैं और अहंकार का शोर नहीं होता, तभी वे सार्थक, पवित्र और शक्तिशाली होते हैं। तभी उनमें वो वजन होता है जो किसी के जीवन को बदल सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सिर्फ मन की सतह से, मतलब मध्यमा से आते हैं, तब वे केवल ध्वनि हैं। वे हमारे अस्थिर मन और अनियंत्रित भावनाओं का भारी प्रदर्शन मात्र हैं, जिनमें कोई वास्तविक शक्ति या सार नहीं होता। वो सतह की झाग की तरह होते हैं और मिट जाती है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती, सिवाय शायद कड़वाहट के। ये सब बहुत गहरा है, लेकिन क्या इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए कोई व्यवहारिक तरीका है? कोई ऐसा फिल्टर जिसे हम अपनी बातों पर लगा सकें, खासकर उन पलों में जब हम रिएक्ट करने वाले होते हैं? हाँ, बिल्कुल है। और ये गाइडेंस बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक है। लेख में बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने का सुझाव दिया गया है, एक तरह का ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। और वो 3 सवाल क्या है? पहला सवाल है, क्या ये सत्य है? जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या वो तथ्यों पर आधारित है या सिर्फ सुनी सुनाई बात है या मेरी अपनी धारणा? ठीक है। दूसरा सवाल, क्या ये आवश्यक है? क्या इस समय, इस स्थिति में ये कहना वाकई जरूरी है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? क्या इससे कोई सकारात्मक बदलाव आएगा? और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये करुणा में है? क्या मेरे शब्द दया और करुणा से भरे हैं? क्या वे किसी को चोट पहुंचाने के बजाय मरहम लगाने का काम करेंगे? सत्य, आवश्यक और करुणामय। ये सुनने में सरल लगता है, पर असल जिंदगी में मुश्किल हो सकता है। हाँ, जैसे अगर कोई सहकर्मी काम में बार बार गलती कर रहा है, ये बताना सत्य है, शायद आवश्यक भी है ताकि प्रोजेक्ट खराब न हो, पर इसे करुणामय कैसे बनाया जाए बिना उसे नीचा दिखाए? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर इस फिल्टर की असली परीक्षा होती है। ये हमें सिर्फ क्या बोलना है नहीं, बल्कि कैसे और कब बोलना है, ये भी सिखाता है। शायद सीधे सबके सामने उसकी गलती बताने के बजाय अकेले में मदद की पेशकश करना करुणामय तरीका हो। या फिर ये सोचना कि क्या अभी टोकना आवश्यक है या प्रोजेक्ट के बाद फीडबैक देना बेहतर होगा। ये फिल्टर हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। और लेख इस पर जोर देता है कि अगर तीनों का उत्तर हाँ नहीं है, तो मौन ही श्रेष्ठ है। हाँ, अगर कोई बात सच है लेकिन जरूरी नहीं है या करुणामय नहीं है, तो उसे न बोलना ही बेहतर है। अगर कोई बात जरूरी है लेकिन सच नहीं है, तो उसे बोलना खतरनाक है। ये फिल्टर हमें अनावश्यक और हानिकारक शब्दों के उस विस्फोट से बचाता है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम सब कुछ समेटना चाहें, तो श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवे क्या होगा? इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें बोलना बंद कर देना चाहिए और संत बन जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये दर्शन वाणी को रोकने के लिए नहीं कहता, वह वाणी को शुद्ध करने को कहता है। हमें यह समझना होगा कि वैखरी वाणी यानी बोले गए शब्द यात्रा का अंतिम चरण है। यह उस नदी का मुहाना है जो अंदर कहीं गहरे स्रोत से निकलती है। ये सिर्फ आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। और अगर श्रोति ही मैला हो या आइसबर्ग का पूरा हिस्सा ही कमजोर हो, तो मुहाने पर पानी साफ नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। यदि अंदर ही शांति और स्पष्टता नहीं है, तो बाहर के शब्द भी अशांत और उलझे हुए ही होंगे। जैसा कि इस लेख के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, शब्दों को सुधारने से पहले दृष्टि को शुद्ध करना आवश्यक है। वाह! हमारी वाणी हमारे देखने के तरीके का ही प्रतिबिंब है। अगर हम दुनिया को, लोगों को और खुद को स्पष्टता, सत्य और करुणा से देखेंगे, तो हमारे शब्द अपने आप सुधर जाएंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली समापन है। हमारा ध्यान बाहरी अभिव्यक्ति से हटाकर आंतरिक स्रोत पर ले जाता है। मतलब असली काम शब्दों पर नहीं, बल्कि खुद पर करना है। और यही इस पूरे ज्ञान का सार है। इस पूरी चर्चा ने मुझे एक नए सवाल पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हमने वाणी के सबसे बाहरी रूप यानी वैखरी पर बात की। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये अंतिम चरण है, तो इसके पहले के चरण परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वो कैसे काम करते हैं? हमारी चेतना में एक विचार के शब्द बनने तक का वो अदृश्य सफर कैसा होता है? उस गहरे शांत समंदर से किनारे की इस शोर भरी लहर तक की यात्रा कैसे होती है? एक ऐसा प्रश्न है जो हमें आत्मान्वेषण की और भी गहरी परतों में ले जा सकता है। उस अदृश्य दुनिया को समझना शायद हमारे दृश्य जगत को बदलने की असली कुंजी है।